Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to my channel. As we already completed Nutrition in Animal Chapter 2 Class 7th, now we are going to discuss keywords of this chapter. First word is absorption. Absorption, as we already know, body absorb food. Where? In small intestine. When the food is digested completely, then where it is absorbed in our body? Small intestine. सो एब्जॉर्प्शन वर्ड मीन्स क्या होता है कि एब्जॉर्ब करना, कोई भी चीज़ सोक करना. तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, देन हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म हुए हैं उनको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी वॉल्स के थ्रू. ओके, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग समझ आ गया. नेक्स्ट है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं फाइनली इन द एंड अमीनो एसिड्स में. अमीबा. अमीबा क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. ओके, जो पॉन्ड में हमें मिलता है उसको, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं अमीबा. ओके. एसिमिलेशन. एसिमिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एसिमिलेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि जब हमने खाना एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसके बाद क्या है? उस खाने को यूज़ करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना और फिर अपने डेली रूटीन वर्क करना. उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड के लिए एसिमिलेशन. मैंने आपको एक रिएक्शन भी दिखाया था, प्रीवियस वीडियोज़ देखना. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. ओके. बाइल कहाँ पे सेक्रीट होता है? लिवर में. लिवर जो है वो बाइल सेक्रीट करता है. ठीक है. बकल कैविटी. बकल कैविटी कहाँ होता है? हमारे माउथ में. ठीक है. माउथ की जो हमारी पूरी कैविटी है, माउथ है, हमारे लिप्स जो है माउथ है, और माउथ के अंदर जो भी हमारी पूरी जो लाइनिंग है, पूरे हमारे टीथ हैं, हमारी टंग है, वो पूरा क्या है? वो हमारी बकल कैविटी है. कैनाइन. कैनाइन क्या है? हमारे जो फ्रंट टीथ हैं वो क्या है? हमारे कैनाइन्स हैं. 4 हमारी अपर जॉ लाइन में है, 4 हमारी लोअर जॉ लाइन में है. ओके. सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमारी बॉडी बनी है. ओके. जिससे हमारी बॉडी नहीं बनी, सॉरी, उससे प्लांट्स की बॉडी बनी है. हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बट हर्बीवोर्स की बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है. वो भी हमने पढ़ा था पूरी प्रोसेस. रूमिनेशन, उनको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है. सेल्यूलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ओके. डाइजेशन. और डाइजेशन क्या है? डाइजेशन होता है कि डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. तो आएगा अगर पेपर में, व्हाट इज डाइजेशन? टू कन्वर्टिंग फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. ईजेशन. ईजेशन मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी. ओके. हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन. फैटी एसिड. फैटी एसिड हमने पढ़ा था कि फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स में. फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल का मतलब क्या था? हमने पढ़ा था अमीबा के अंदर होते हैं फूड वैक्यूल्स. वैक्यूल वर्ड होता है एम्प्टी स्पेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल. ओके. तो फूड वैक्यूल बेसिकली क्या करता है? वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करता है और उसके अंदर फूड का इंजेशन भी होता है, ईजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है. सब कुछ वहीं पर होता है. ठीक है. गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या था? जो स्टोर करता है, सेक्रीट करता है लिवर, बाइल, और बाइल जूस फिर स्टोर कौन करता है अपने अंदर? टेम्परेली गॉल ब्लैडर. ओके. ग्लिसरॉल. फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. इंसीजर्स. इंसीजर्स होते हैं हमारे कैनाइन के जस्ट बाद. अपर जॉ लाइन में 2 होते हैं, लोअर जॉ लाइन में भी 2 होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 4. इंजेशन. इंजेशन वर्ड का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक करना. ठीक है. माउथ से हम फूड का इनटेक करते हैं और जैसे ही हम माउथ से हमने इंजेशन किया, हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंजेशन. सबसे पहले तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद ही तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा. लिवर. लिवर क्या है? हमारा रेडिश ब्राउन कलर का लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जो बाइल जूस सेक्रीट करता है. बाइल जूस फैट की कन्वर्जन में या फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस हेल्प करता है. और बाइल जूस कौन सेक्रीट करता है? लिवर सेक्रीट करता है. मिल्क टीथ. मिल्क टीथ क्या होते हैं? टेम्परेरी टीथ जो होते हैं बॉडी में, उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ. ओके. मोलर्स. मोलर क्या होते हैं? जो हमारे एंड के टीथ होते हैं. ठीक है. जो सबसे एंड के टीथ होते हैं हमारे, वो होते हैं मोलर. मोलर कितने होते हैं? अपर जॉ लाइन में 6 होते हैं, लोअर जॉ लाइन में 6 होते हैं, टोटल होते हैं 12.
परमानेंट टीथ होते हैं जो एक बार ब्रेक नहीं होते। हमें पता है कि जो मिल्क टीथ है वो 1 ईयर तक आ जाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे टूटते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट नाम से पता चल रहा है कि अब वो कभी ब्रेक नहीं होंगे। वो कब ब्रेक हो सकते हैं? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या चोट वोट लग गई तो बात अलग है, अदरवाइज वो कभी ब्रेक नहीं होगा। फिर ओल्ड एज में जब ओल्ड हो जाते हैं तब हमारे दांत वीक होके टूटने लग जाते हैं तब, या फिर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, टूथ डिके हो गया, ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, गार्गल नहीं कर रहे हैं, तो अदरवाइज हमारे परमानेंट टीथ कभी ख़राब नहीं होगा, हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके। ईसोफेगस क्या था? फूड पाइप जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, क्रीम कलर का ग्लैंड है, स्टमक के जस्ट नीचे है। पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट तीनों की ही डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रीमोलर होता है जो मोलर से पहले टीथ होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं? अपर जॉ लाइन में 4 होते हैं, लोअर जॉ लाइन में 4 होते हैं, टोटल होते हैं 8। स्वीडोपोडिया हमने पढ़ा था, फॉल्स फीट भी कहते हैं इसको। फीट का मतलब क्या होता है? पैर। फॉल्स मतलब झूठे पैर, मतलब वो इसको चेंज कर सकता है। इससे क्या करता है? वो फॉल्स फीट से बेसिकली अपनी पोजीशन चेंज करता है। अपनी शेप चेंज करने से क्या करता है? वो अपनी लोकोमोशन में, अपनी मूवमेंट में उसकी हेल्प होती है। पोजीशन चेंज कर करके वो रेंगता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, जब बारिश होती है, अर्थवॉर्म, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो अर्थवॉर्म बाहर निकलते हैं और अर्थवॉर्म अपनी बॉडी को क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, अपनी बॉडी को स्क्वीज़ करते हैं, फिर आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। सेम वे में अपनी जो लाइनिंग है उसमें क्या करता है? अमीबा अपनी लाइनिंग में अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी लाइनिंग की शेप चेंज करता है और उससे मूव करता है, इसलिए इसको फॉल्स फीट कहते हैं, झूठे पैर, ठीक है। और इसी फॉल्स फीट या स्वीडोपोडिया की हेल्प से वो अपना खाना भी एनगल्फ करता है, ठीक है। खाने की तरफ चारों तरफ ऐसे सेमी सर्कल बना लेता है, उसको चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेता है धीरे धीरे करके अपने सेल्स की हेल्प से, अपने साइटोप्लाज्म की हेल्प से बेसिकली, क्योंकि है तो सिंगल सेल ही, उसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसकी हेल्प से चारों तरफ अब उसको कवर कर लेता है और कवर करके उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर वो जाता है वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल्स में क्या रिलीज होता है? डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है और खाना वहाँ पे प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। र्यूमेन क्या था? जो हमने पढ़े थे, र्यूमिनेंट्स पढ़े थे, उनमें जो उनका जो स्टमक है वो हमसे 4 to 5 टाइम्स बड़ा होता है और जो उनका स्टमक है, जो स्टमक का फ्रंट पार्ट है जो ईसोफेगस से कनेक्ट है, उस वाले पार्ट को कहते हैं र्यूमेन। वहाँ पे खाना पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसके बाद खाना वापस से माउथ में आता है इन द फॉर्म ऑफ कब, स्मॉल फॉर्म में, और उसको और ज़्यादा च्यू करते हैं र्यूमिनेंट्स। च्यू करने के बाद वापस से उसको बॉडी के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो और ग्लैंड है इसको हम कहते हैं र्यूमेन, ठीक है। स्टमक का ही पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। र्यूमिनेंट कौन होते हैं? जो चूइंग करते हैं, जो घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? र्यूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेस च्यू करते हैं अपने खाने को, मतलब खाना उनके पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद वापस से माउथ में आता है फॉर एक्स्ट्रा च्यूइंग, ठीक है। सो उसको कहते हैं र्यूमिनेंट, ज़्यादा च्यू करना खाने को। र्यूमिनेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है र्यूमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो एक्सेस च्यू करते हैं ताकि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प हो। सलेवरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? हमारे माउथ में, ठीक है। वो क्या सेक्रीट करते हैं? नीचे लिखा है, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? विलाई के पहले बाद सलाइवा सेक्रीट करता है। सलाइवा में क्या डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च की डाइजेशन में। तो हमारा जो स्टार्च है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विलाई क्या होती है? हमने पढ़ी थी, स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं जो ऑल ओवर द इंटेस्टाइन प्रेजेंट हैं, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो हमने न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट किए हैं फूड से, वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएं और ब्लड वेसल्स में पहुंच जाए और हमारी बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। एक और वर्ड इसमें मिसिंग है जो मैं बोल देती हूँ, कैकम हमने पढ़ा था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है इन र्यूमिनेंट्स, ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवोर्स में। वो उसके अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कैकम भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है र्यूमिनेंट्स का, क्योंकि उसी ऑर्गन की वजह से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस आर। तो 5 मेन स्टेप पढ़े थे हमने। फर्स्ट है इंजेशन, नेक्स्ट है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है ईजेशन। बी पार्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर, ये हमने अभी डिस्कस किया। सी पार्ट है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड।
तो स्टमक क्या क्या रिलीज़ करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, और क्या रिलीज़ करता है? म्यूकस रिलीज़ करता है, और क्या रिलीज़ करता है? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में। ओके। डी पार्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई, ये हमने अभी डिस्कस किया। ई पार्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। अमीबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है? वैक्यूल्स में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फॉल्स इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ए पार्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है। फॉल्स कहाँ पे होती है? माउथ में होती है। बी पार्ट द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। यस, टंग फूड को अच्छे से सलाइवा को फूड और सलाइवा फूड को बेसिकली मिक्स होने में अच्छे से एक दूसरे में हेल्प करता है। बिल्कुल ट्रू। सी पार्ट द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल। ट्रू, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है टेम्परेरी बाइल को, ये हमने डिस्कस किया है। डी पार्ट द ruminants ब्रिंग बैक swallow ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। बिल्कुल ट्रू है, जो ग्रास उसने स्वॉलो करी वो वापस से माउथ में आती है, फिर उसको वो और च्यू करता है, फिर वो वापस से कहाँ जाती है? कैकम में। ये भी ट्रू है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, सेकेंड ऑप्शन माउथ, थर्ड ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन। तो फैट कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। बी पार्ट वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट है स्टमक, सेकंड है फूड पाइप, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या होगा बी पार्ट का? लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। मार्क द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। इसमें हमें मैचिंग करनी है बेसिकली। तो हमें ऊपर कॉलम 1 में क्या दे रखे हैं? सब हेडिंग क्या है? फूड कंपोनेंट्स। और कॉलम 2 में क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में। फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई क्या है? विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट इन ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर फंक्शन इज दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, सो ये फंक्शन हो गए, लोकेशन भी बता दी हमने और विलाई भी बता दिया। ठीक है, वेयर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लिवर में। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। और किस कंपोनेंट की डाइजेशन में हेल्प करता है? बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमन्स। गिव द रीज़न ऑल्सो। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? वो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो ruminants डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? कि हमारे पास वो गुड बैक्टीरियाज नहीं है जो सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स के अंदर वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं बट हमारे अंदर वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्योंकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में होते हैं। तो जब हम ऑलरेडी खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, अगर मैं डायरेक्टली ग्लूकोज पी लूँ, जो ग्लूकॉन डी होता है, उसको डायरेक्टली पीऊँगी तो बॉडी को उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में हमारी बॉडी में आए, तो मेरी बॉडी को एकदम से क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई हैं, विलाई से वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल में। तो कुछ भी डाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ, डायरेक्टली वो डाइजेस्ट हो गया। मतलब डाइजेस्ट था ही वो, बस हमने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करते इंस्टेंटली हमें क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई, क्योंकि एब्जॉर्ब करा, एसिमिलेशन करा और एनर्जी मिल गई। ठीक है, सो इसीलिए ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ओके। 9th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। तो हमें बताना है कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है इन डाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड पार्ट है च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे हो रहा है? माउथ में। थर्ड ऑप्शन है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पे किल हो रहे हैं? स्टमक में, क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
फोर्थ ऑप्शन है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन का कंप्लीट एंड गेम कहाँ पे होता है, हमने किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिफ्थ पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी देखते हैं पहले। अमीबा और ह्यूमन बींग में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, डिफरेंस क्या है कि अमीबा सिंगल सेल है, अमीबा का खाना एक वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, सिर्फ उसके अंदर ही सब कुछ होता है, इंजेशन भी उसी में होता है, इजेशन भी उसी में होता है और डाइजेशन भी उसी में होता है। बट ह्यूमन्स के अंदर क्या है, ह्यूमन मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर अलग अलग ऑर्गन है जो अलग अलग जूसेस सेक्रेट कर रहे हैं और उससे हमारा खाना धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो सिमिलैरिटी भी हो गई, डिफरेंस भी हो गया। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद सूटेबल आइटम इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में क्या क्या ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। ओके, स्टमक क्या करता है, बी ऑप्शन है स्टमक, स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया किल होते हैं। थर्ड ऑप्शन है लिवर, लिवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, डी पार्ट, रेक्टम रिलीज ऑफ फीसिस, जो फीसिस है वो वहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टोर होते हैं, वहीं पे रहते हैं, उसके बाद एनस के थ्रू रिमूव आउट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है, ये हमने पढ़ा था, एंड गेम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो अनडाइजेस्टेड फूड की जो स्टोरेज है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है, लेबल, फिगर हमें दे रखी है 2.11, अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें क्या बताना है, इसके अलग अलग ग्लैंड्स की लेबलिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि आप देखो ए पार्ट जो है मैंने लेबल कर रखा है फोटो में, ए पार्ट क्या है, स्टमक है, ठीक है। इधर फिर आप देखो उसके नीचे ही बी पार्ट मैंने टिक कर रखा है, वो क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद आप साइड में देखो सी पार्ट है वो गॉल ब्लैडर है, ओके। फिर आप देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट जो दिख रहा है आपको डी पार्ट वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एंड फिर आप देखो ई के बाद हो गया, ई पार्ट हो गया, फिर जो एफ पार्ट है रेक्टम और जी पार्ट क्या है, एनस है। तो ये हमने सारी लेबलिंग कर ली, 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, डिस्कस। क्या हम खाली रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब क्या होता है, कच्चा खाना, रॉ मटेरियल पे या लीफी वेजिटेबल्स पे सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम रूमिनेंट नहीं हैं, हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हमें पता है कि प्लांट की बॉडी किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए हम एकदम कच्चा घास या कच्चे वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, हमें उनको कुक करना पड़ता है, ठीक है। कुक करने से क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको फिर हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। सो इसीलिए हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर्बीवोर्स नहीं हैं, हम ओमनीवोर हैं। और कार्निवोर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम कार्निवोर और ओमनीवोर में क्या है कि उनके पास वो गुड बैक्टीरियाज नहीं है, कैकम नहीं है, रेक्टम नहीं है, र्यूमेन नहीं है, सॉरी रेक्टम तो है, र्यूमेन नहीं है, जिससे वो अपना खाना डाइजेस्ट कर सके, रॉ फॉर्म में खाने को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। सो ये हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो अब हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लास 7 टॉपिक, ओके। और ये जो सब क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं 13 क्वेश्चन, इन सब के आंसर्स का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से आंसर्स देख भी सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा, बिल्कुल कोशिश करी है आंसर्स को लिखने की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।